देखिए आज दिन हमारा 14 है। एएलपी की जो वैकेंसी हमारी चल रही है, इसके अभी फॉर्म हमारे भरे गए थे अगस्त में। इसका एग्ज़ाम शायद प्रस्तावित है। उसके 12 साल के 2014 से लेकर 2026 तक हम मैथ के वे क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छी हार्ड लेवल के हैं उनको डेली का बनाते हैं। तो आज हमारा दिन 14वां है। देखते हैं 14वें दिन का पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखो क्वेश्चन दिया है कि 10 परीक्षणों x1 x2 x10 तक का माध्य 20 हो तो हमारे पास सिग्मा आई यानी कि वेरी करता है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की हमारी संख्या है जो उनका ये साइन है सिग्मा 10a = 1, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सिग्मा वेरी करता है। कोष्ट में 3x1 - 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने के लिए हमारे पास विधि क्या होती है बनाने की। देखो जितना यहाँ पे सिग्मा ये जो x1 हमें दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है ये हमारा औसत है। ये हमारा क्या है जी, औसत है। और औसत मेरा कितना है जी, 20 है। तो यहाँ पे सवाल देखो, औसत में अगर हम 3 की गुणा करेंगे और 4 घटाएंगे फिर 5 से भाग करेंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो इसी विधि से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो नया औसत मैंने माना कि मेरा नया औसत y है, मेरा नया औसत y है। तो y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब भाई 3 गुना पुराना औसत में गुना पुराना औसत यानी कि x1 का मान 20 है मेरा, तो 3 गुना 20 और माइनस का 4 और बटे 5। इस समीकरण में मैं सोल्व करूंगा। 20 या 60, 60 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 56, और 56 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ मेरे नए औसत में, वो फाइनली मेरे पास क्या आया जी, 11.2। अब मेरे पास टोटल पद कितने हैं जी, 10 है। उन 10 की मैं इसमें गुना करा दूंगा तो मेरा नया माध्य पता लग जाएगा। नया माध्य यानी कि मेरे पास 11.2 गुना टोटल पद मेरे पास कितने हैं जी, 10 है। कुर्मत 10 की गुना में तो 112 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 112 की ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सेम ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें सीबीटी 1 एएलपी के सीबीटी 1 में पूछा गया था। एएलपी का जो अभी पेपर हुआ था फरवरी में, 2026 की फरवरी में हमारा जो पेपर हुआ था उसमें में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम एजिट हमारा उसी का मैंने ये उठाया है क्वेश्चन। सेम अगले क्वेश्चन 15 परीक्षणों का यानी कि x से लेकर x15 तक का माध्य 30 है। सिग्मा आई 1 से लेकर सिग्मा हमारा जो करता है वेरी 1 से लेकर 15 तक करता है। इक्वेशन हमारे पास है 2x1 + 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास नया औसत हमारा पुराना औसत यानी कि x1 बराबर मेरा जो है उसकी वैल्यू है जी 30। अब मुझे निकालना नया वाला, तो y मैं नया औसत मान लेता हूँ अपना और यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो जी 2 गुना x1 की वैल्यू मेरे पास 30 है और +5 और बटे 3। तो मैं जी इसे सोल्व करूँगा तो 20 या 60, 60 में जोड़ूंगा 5 तो ये हो जाएगा जी 65/3। 65/3 मेरे पास आ गया नया माध्य। और कुल पदों का अगर मैं देखूं, कुल पदों का माध्य, कुल पद कितने मेरे पास जी, 15 है जी। तो मैं 15 गुना करा देता हूँ किसमें जी, 65/3 में। 65/3 में तो मेरे पास सिग्मा 1 से लेकर 15 तक जो वेरी कर रहा है उसका टोटल मुझे मान पता लग जाएगा। 5 या 15, 5 की गुना 65 में, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 और 2 32। तो मेरा जो इक्वेशन दी थी ये, इस इक्वेशन का जो मेरे वैल्यू होगा जो मुझसे पूछा गया उसका मान होगा जी 325। 325 मेरे लिए ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा ऐसे क्वेश्चन है। देखिए कैसे है जी, 20 परीक्षण दिए गए, उनका औसत दिया गया है 20। अब इसने सॉरी उनका माध्य दिया गया है जी 15। मुझे इक्वेशन का सिग्मा आई 1 से लेकर 20 तक वेरी करता है, इस इक्वेशन का मान बताना है मुझे। तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू है वो बराबर है, पुराना माध्य मेरा कितना है जी 15 है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू धर लेता हूँ मैं, 4 गुना 15, 4 गुना 15 माइनस का 3 और बटे 2। तो मेरे पास नया माध्य क्या आएगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देखो 15 चौका 60, 60 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 57/2।
57/2 मैं गुना करूँगा टोटल परीक्षण जितने मेरे हैं, कितने परीक्षण है मेरे पास टोटल है जी 20। तो 57/2 गुना 20, 20 को 2 कटेगा कितनी बार जी 10 बार, और 10 गुना करेगा 57, तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 570, और 570 की ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन सी।